चलिए देखिए, तो पूर्व क्लासेस में क्या किया था अपन? हम लोग क्या पढ़े हैं? अपवाह तंत्र। ठीक है, जो ऑनलाइन वाले बच्चे हैं वो ध्यान रखेंगे कि हम पढ़ क्या रहे हैं? अपवाह तंत्र। ठीक है, चले आगे। तो सोनू का याद हुआ आप लोग को कि नहीं हुआ है ना? हो जाना चाहिए ना। ठीक है, आप भी डेली क्लास करेंगे। देखिए आगे, तो क्या है हमारा टॉपिक? अपवाह तंत्र। अपवाह तंत्र का आज लास्ट टॉपिक है। ठीक है, मैं पहले बता चुका हूं कि जितनी भी परियोजनाएं हैं, बांध है, वो हम कहाँ देखेंगे? वो टॉपिक है आर्थिक भूगोल में, कृषि मेगा सिंचाई परियोजना। हम उसको वहां पढ़ेंगे पूरे एक साथ, इसी में पढ़ेंगे फिर से। और इससे पहले हम लोग क्या किए थे? सोनगंगा अपवाह तंत्र। तो आज तीनों को मैं एक बार फिर समझाऊंगा, सोनगंगा, नर्मदा और ब्राह्मणी को। फिर नेक्स्ट रहेगा, सीधा स्टार्ट करेंगे जलवायु। ठीक है, बीच में नहीं करेंगे, इसलिए तीनों के एक साथ आज देख लेंगे आप लोग। और मैं मान के चाह रहा हूँ कि आप लोग को पूरा याद होगा वो। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं? देखिए आगे, तो ये रहा आपका मैप। ये वाली जो मैप और बहुत सुंदर मैप है ये। इसमें एक एक नदी दिख जाएगा आपको, बस एक आपको नाम नहीं दिखेगा। ठीक है, बट इसमें एग्जैक्ट मैप है, इससे चाहो तो आराम से देख सकते हो। तो हम लोग किसकी बात किए थे? सोनगंगा। जस्ट सोनगंगा करते हैं, फिर नर्मदा और क्या करेंगे? ब्राह्मणी करेंगे। वो तीनों खत्म करके फिर आगे आज की क्लास को क्लोज करेंगे। ठीक है, तो क्या रहेगा हमारा आपका? नर्मदा। अगर मैं किसकी बात करूं? सोनगंगा, सॉरी, सोनगंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र। सोनगंगा अपवाह तंत्र, केवल आप लोग देखिए बस, आप पढ़ चुके तो। बड़े पूछूंगा, सोनगंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र हो जाएगा। सोनगंगा अपवाह तंत्र क्या है ये? एक्चुअली अगर देखेंगे तो क्या, पूरा अगर मध्य पश्चिम और साथ में क्या, छत्तीसगढ़ राज्य के पूरे उत्तर की जो सबसे लंबी क्या आपका नदी है, इसी में जो है छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी जो नदियां क्या होती है, जाके विसर्जित होती है। तब जाकर हम इसे क्या बोलते हैं? सोनगंगा। और सोनगंगा कहने का मतलब क्या है? ये गंगा की खुद सहायक नदी है, और इनमें जाके क्या करती है? छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग लगभग उत्तर की सभी नदियां क्या होती हैं? विसर्जित होती है। तब जाके हम इसे क्या बोलते हैं? सोन गंगा अपवाह तंत्र, क्योंकि ये स्वयं कहां जाके मिलती है? गंगा में जाके मिलती है। क्लियर है? आगे बढ़े। अगर बात रहा इसका विस्तार का, है ना, आप लोग को अच्छे से याद होगा कितना इसका विस्तार? 13 क्या चीज? 63। ठीक है, 13 जो का 63%। ठीक है, 13 पॉइंट जो है 63% क्या इसका विस्तार है? हो जाएगा। आगे बढ़े। अब इसके बारे में लगभग हम लोग सब कुछ देख चुके हैं, लेकिन कोशिश करोगे इसको पूरा समझने का। और ऐसा पढ़ोगे कि अभी जब पढ़ोगे आज ना, तो सीधा कब? पीएससी तक का। पीएससी के बाद इसके बाद देखोगे, आज के बाद जो हो। चले आगे, रफ कर दो इसको मैं। आगे बढ़े, तो क्या आपका ये नर्मदा है? आप लोग दिखता है बोलता हूं तो। देखो यहाँ पर अमरकंटक है, अमरकंटक ये जा रही है ऐसे नर्मदा। कैसे आती है ये पढ़ेंगे कुछ देर बाद। ऐसे जाएगी नर्मदा। ठीक है, और कहा आपका? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र, महाराष्ट्र बहुत थोड़ा बहुत, फिर क्या? गुजरात। और गुजरात से कहा? खंबात की खाड़ी। खंबात की खाड़ी से क्या आपका? अरब सागर। हो गया। तो इसी के आसपास से क्या निकलेगी हमारा आपका? ये भी क्या? सोन। बट ध्यान रखना ये थोड़ा सा पहले निकलती है। सोन जो है क्या? सोन गंगा। तो यहाँ पास केवल सोन नदी है। ये तो मिलने के बाद कहलाएगी कि आपका सोन गंगा जो कि आपका अपवाह तंत्र जो है वो। क्लियर? एग्जैक्ट ये बता रहा हूँ ना, अभी बताऊंगा आपको। ठीक है, आगे बढ़े। एग्जैक्ट लोकेशन आपको मिलेगा नहीं, मिलेगा तो क्या आपको? अमरकंटक ही मिलेगा। ठीक है, बट ये बता आपको, हाँ बता रहा आपको, एक्चुअली सब छोटी छोटी धारा है। ठीक है, ये अमरकंटक से छोटी छोटी धारा की तरफ निकलती है, बट इसका जो फ्लो है ना वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। क्यों? क्योंकि इसकी जो ढाल कहाँ है? आपको ऊपर है। अब ऐसा क्यों? मैं बता चुका हूं ना कि जो मैकल श्रेणी है, कैसी है? ये जो हमारी जो मैकल श्रेणी है वो कैसी पहाड़ी है? बता सकते आप लोग? कैसा है? कैसा है ये? एक्चुअली जो है मैकल श्रेणी की आकृति ऐसी है कि यहां से कैसे निकलती है? बड़ा अजीब से निकलती है, जैसे ऐसे बंजर, ऐसे कि आपका ताड़ा। यहां से क्या जाएगी हमारा आपका? बोलो भाई, आप लोग पढ़ चुके हो ना। यहां से क्या निकलती है? हाफ नदी। क्या निकलेगी? हाफ नदी। उधर से क्या जाएगी आपका? आगर नदी। आगर नदी। ऐसे टुकड़े टुकड़े में देखो, यहाँ ऐसे भी आती है, ये इधर भी जा रही है, ऐसे भी जा रही है। और एक सबसे खतरनाक बात क्या, आपकी सोनगंगा से ऊपर जाएगी। कैसे? उत्तर की ओर जाएगी। समझा आपको? हम लोग पढ़ चुके हैं कि इस प्रकार के जो अपवाह तंत्र के प्रतिरूप को हम लोग क्या बोलते हैं? अरीय, या उसे क्या बोलते हैं? अपकेंद्री बोलते हैं। ऐसा आपको हर जगह देखने नहीं मिलेगा। जैसे कि हमारा ये कौन सा? देवगढ़ चांग बखार की पहाड़ी है। कैसे? या तो फिर ऊपर जा रही है, या तो फिर क्या आपका नीचे आ रही है। लेकिन मैकल ऐसा नहीं है। मैकल में कुछ नदियां हाफ इधर आ रही है,
नर्मदा इधर जा रही है, अरपा कहाँ, सॉरी सोन कहाँ जा रही है, ऊपर की ओर जा रही है। और आपका उत्तर पूर्व यहाँ पर से कौन जाएगी, आपका आगर नदी जाएगी। कौन, आगर नदी, है ना। आगे बढ़े, इस प्रकार से जाती है। इसको बोलते हैं, इस अपवा तंत्र की आकृति को बोलते हैं क्या, अरीय, या फिर उसे क्या बोलते हैं आपका अपकेंद्रीय। अपकेंद्रीय मतलब बाहर की ओर जाना। और वही अगर किसी एक जगह पे अगर एक साथ सारी नदी अगर आएगी अलग अलग क्षेत्रों से, वो क्या कहलाएगा, अभिकेंद्रीय प्रतिरूप कहलाता है। ठीक है, तो यहां से कौन जाएगी, सोन। एक्चुअल में अगर देखोगे मूल रूप से तो ये भी क्या जाती है, नर्मदा के जस्ट थोड़ा सा पहले निकलती है। तो ये रहा हमारा नर्मदा, तो मान के चलो इसी का तो खींच लो, कोई दिक्कत नहीं है, ऐसे निकलती है। और अब ध्यान रखना कि जब निकलती तो क्या करती है, हल्का से पिंडरा, जो गुरला पिंडा को जब पश्चिमी छोर है वहां से क्या करती है, बहती है। कौन, आपका सोन। नर्मदा जो है छत्तीसगढ़ जो बहुत ही नहीं बहती है, मतलब ना के बराबर है, लेकिन सोन जो क्या करती है, प्रवाहित होती है। कहाँ, आपके जो बेंड्रा लोरमी का जो पठार है, इसी के आसपास से क्या होती है, फ्लो होती है। लगभग 45 किलोमीटर आसपास बहती है ये, बट कैसा बहुत ही पश्चिमी छोर में। आगे बढ़े, क्या, सोन। अगर बात रहा सोन का, जैसे कि कहां से, तो सोन जो एक्चुअल में क्या होती है कि छोटी मोटी की आपका धारा के रूप में बहती है, लेकिन आगे जाकर ना एक पहाड़ी से बहती है, कि आपका बंजारी पहाड़ी। आप सबसे पढ़ सकते हो क्या, आपका बंजारी पहाड़ी से। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, सोन। और आगे जब ये गंगा में जब मिलती है, और छत्तीसगढ़ राज्य की लगभग सभी जो नदियां इसमें क्या मिलेगी, सोन गंगा में, उत्तरी नदियां, तब क्या कहलाएगी, सोन गंगा अपवा तंत्र जो है। इसकी लंबाई कितना पढ़े आप लोग, ठीक है, चेंज कर देख लेना उसको, आपका 780, वो बोलते बोलते हो गया क्या, इसकी लंबाई जो है ओवरऑल कितना आपका 780 किलोमीटर है। कितना है, 780। कहां से निकलती है, तो ध्यान रखना, मुख्य तौर पे जब इसकी जब प्रवाह जब बनता है तो क्या, बंजारी पहाड़ी। कहां से, बंजारी जो आपका पहाड़ी, इसे आप याद कर सकते हो, बंजारी पहाड़ी को। ठीक है, ये भी मैकल श्रेणी का ही हिस्सा है, बंजारी पहाड़ी। हो जाएगा, आगे चले। इसका विस्तार, अगर मैं इसका विस्तार की बात करूं, कितना, छत्तीसगढ़ राज्य में आपका 13 क्या आपका 64 जो क्या आपका 63 है, 6, ठीक है, इतना पर इसका विस्तार है। हो गया सोन गंगा का। आगे बढ़े, अब आगे कहां जाएगी ये, आपका पहले क्या करती है, सोन गंगा उत्तर की ओर जाएगी, ऐसे उत्तर जाएगी, और सीधा क्या करके फिर आपका पूर्व की ओर लगातार क्या होगी, प्रवाहित होगी ये पूर्व की ओर, जिसमें कहा जाएगी वो मध्य प्रदेश। कहां जाएगी वो, मध्य प्रदेश। ठीक है, एमपी। और एमपी के बाद कहां बढ़ेगी आपका, उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश और यूपी के बाद कहां जाएगी आपका, झारखंड। और झारखंड से कहां जाएगी आगे आपका, बिहार। ऐसे करते कहां जाएगी आपका, पटना तक जाएगी, बिहार तक। और जाके मिलेगी आपका, हमारा आपका गंगा नदी में। तब जाके इसकी लंबाई क्या होगी, 780 जो क्या आपका किलोमीटर। अब हमको इसमें देखना है कि छत्तीसगढ़ राज्य से कौन कौन सी नदी इसमें शामिल होने वाली है। क्लियर है, और वो हम लोग बहुत अच्छे से पढ़ चुके हैं, लेकिन तब भी उसको आज और अच्छे देखने का प्रयास करोगे। फिर नर्मदा, फिर ब्राह्मणी, वो 5 मिनट की क्लास है मुश्किल से। देखिए आगे, तो क्या रहेगा, इसी में बहुत क्लियर देखिए, यहाँ पर क्या रही है आपका, बनास। क्या रही है, आपका बनास रिवर। बनास एकदम नीचे नहीं आएगी, बस यहीं से आएगी आपका बनास रिवर। एक बड़ी बड़ी नदी दिखते हैं क्या, बनास। बनास के बाद जब आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर क्या आएगी, गोपद आएगी। गोपद सोनहट के पठार से क्या आती है आपका, गोपद। ये आपका बनास, ये आपका बनास, और ये क्या आपका गोपद रिवर। क्या है, गोपद रिवर। एकदम क्लियर है। तो बनास कहां से आएगी आपका, मनेन्द्रगढ़ से, जबकि गोपद कहां से आएगी आपका, कोरिया से। देखिए पर बहुत स्पष्ट दिख रहा है, कौन जा रही है, नेयूर। ऐसा नेयूर जाएगी, लेकिन कहां जाएगी, किसमें, गोपद में। एकदम क्लियर ही है, नेयूर बिल्कुल भी बनास को स्पर्श नहीं करती है, किसको करती है, गोपद को करती है। देखो दिख रहा है, बस नेयूर लिखा है, नहीं लिखा है, नेयूर कहां जाएगी, गोपद में जाएगी। आगे बढ़े, अब अगर मैं बात करूं बनास का, तो बनास कहां से निकलती है, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से। पहली प्राथमिकता दोगे कि आपका मुरेरगढ़, मुरेरगढ़ धोबोतल गांव, मुरेरगढ़ की पहाड़ी से निकलती है, मुरेरगढ़ के। और साथ में लिख सकते हो कि आपका मांझ टोली, अगर आपको मिलेगा तो मांझ टोली भी आप आंसर ले लेंगे। ठीक है, मांझ टोली की पहाड़ी से, मुरेरगढ़ और का मांझ टोली की पहाड़ी से। हो गया, आगे बढ़े, बनास। अब बात रहा कि क्या सीमा रेखा। सीमा रेखा बहुत सिंपल होता है कि आप लोग कोई एक नदी नहीं बनाती है, नेयूर भी बनाएगी, गोपद भी बनाएगी, बनास भी बनाएगी। क्या सोन नहीं बना रही है, सोन भी बना रही है। छत्तीसगढ़ किसके बीच में, एमपी के बीच में। आगे जब बढ़ोगे तो कन्हार क्या करेगी, छत्तीसगढ़ और झारखंड के बीच बनाएगी। क्लियर है, तो इसको कोई एक नदी बनाती है ऐसा नहीं है, कई नदी हैं जो सीमा रेखा मतलब दो के बीच में क्या कर रही है, वो विभाजन कर रही है। आगे बढ़ जाऊं मैं, देखिए आगे। अब अगर इस बनास की बात करें तो यहाँ बस कुछ जो है नदियों का नाम है।
कौन कौन सी थी? हाँ, एक तो है बस, क्या रहेगा आपका? हाँ, क्या क्या बोल रहे हैं आप लोग? ओदारी। क्या? ओदारी। और यहाँ बस क्या? रंपा। रंपा रिवर। जितने भी ऑनलाइन के बच्चे हैं वो सुनेंगे और साथ में लिखेंगे क्या? रंपा। और क्या? ओदारी। और कुरमार। और क्या? कुरमार। अब आप लोग को टफ लगता होगा, मेरी भतीजी का नाम कुनार है तो मुझे आसान लगता है याद करना, ठीक है? क्या? कुरमार, रंपा। अरे जबरदस्ती याद कर लो कि रापा है वो, रापा। कुदारी तो कुदारी नहीं है, बस क्या है? ओदारी है। ओदारी, रंपा और क्या? कुरमार। आपको नहीं पता होगा, बताए जो कुदारी, रापा, बसला, ये सबसे क्या करते हैं, जो यूज करते हैं किसमें? खेतों में, उसको बोलते हैं कोंटान। मैं छज्जड़ की बात कर रहा हूँ, उसको बोलते हैं कोंटान बोलते हैं। तो याद हो जाएगा कैसे प्रशंसा? अब इसको फील हो रहा है, पता है कि बस मेरी बात कर रहे हैं। क्या? रापा तो क्या? रंपा। कुदारी, ओदारी। और उससे हम खुदाई करते हैं किनारे किनारे को, जो हम लोग किससे नहीं कर पाते? ट्रैक्टर से, हल से नहीं कर पाते। उसको छोटे छोटे बच्चों को पकड़ाते हैं गाँव में, पता है, ले जाते करके आ जा। उसे क्या बोलते हैं? कोंटान बोलते हैं। यहाँ पर क्या है? कुरमार रिवर है, कुरमार रिवर। आगे बढ़ जाऊं मैं, इसी में क्या पढ़ेगा आपका? रमदह, जो कि आपका वाटरफॉल। क्या रहेगा? रमदह। एक्चुअल में रामदह ही है, बट आप चाहो तो पढ़ सकते हो। और जो आपका जो कोरिया का जो साइट है मनेन्द्रगढ़ का, उसमें रमदह लिखा हुआ है, तो आप चाहो तो इसको ऐसा पढ़ सकते हो, रमदह, जो कि आपका वाटरफॉल। आगे बढ़ जाऊं मैं, देखिए आगे, चलिए हो गया। नेक्स्ट क्या आपका? गोपद। गोपद। गोपद की सहायक जो आपका नदियां, आसान है क्या इसको याद करना? गोपद का हम लोग क्या पढ़े थे? देखो कभी भी ना अगर डायरेक्ट कोशिश करोगे तो बहुत दिक्कत जाएगी, है ना? कभी भी लिंक कीजिए, जैसे कि हम यहाँ बस पढ़ेंगे रिहंद को। रिहंद की सहायक नदी था क्या? मोरनी और महान था। मोरनी और महान था। यहाँ पास क्या है? मोहन रिवर है। क्या है? मोहन रिवर है। तो क्या? गोपद। गोपद का एक कर लोगे आपका मोहन रिवर। अब पूरा तो दिखेगी नहीं आपको, बट ऐसा मान लो यहाँ बस क्या है? मोहन जो कि आपका रिवर। और सेहरा। सेहरा और क्या? कंदास रिवर। अरे इसको बहुत हेडेक लेके नहीं पढ़ना है, बहुत सिंपल पढ़िए। सेहरा। आप लोग क्या लिखे हो? सेहरा लिखे हो ना? हाँ तो आगे बढ़े। क्या? इसी गोपद में क्या आ जाएगी आपका? सेहरा रिवर, सेहरा। और क्या आपका? कंदास रिवर। कंदास रिवर। अब इसको जो बनास को याद करेगा उसको आराम से आ जाएगा कंदास, लेकिन जो डायरेक्ट कंदास पढ़ने का प्रयास करेगा ना, वो आपसे भूल जाएंगे आप। क्लियर है? तो क्या? गोपद। गोपद, क ख ग, गोपद। और यहां पास क्या है? कंदास रिवर है। कंदास रिवर। जबकि ये क्या हमारा आपका? सेहरा रिवर है। सेहरा क्या आपका? रिवर। और ये तो बता चुका हूं, नेयूर। नेयूर नदी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा हुआ है कि छत्तीसगढ़ और एमपी के बीच सीमा रेखा कौन मानता है? क्या? नेयूर नदी। नेयूर। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं, कहां से निकलती है? तो क्या? सोनहट का पठार से। बहुत क्लियर रही यहां पर कहां से निकलती है? तो क्या? सोनहट का पठार, अर्थात किससे? कोरिया से। सोनहट का पठार से निकलती कौन? हमारा आपका नेयूर, जो कि आपका नदी। हो जाएगा? आगे बढ़ जाए, चलिए नेक्स्ट बढ़ते कि आपका रिहंद रिवर। ठीक है, रिहंद जो कि आपका रिवर, रफ कर दो इसको। ठीक है, हो गया आपसे पूनम? चलिए देखिए, रिहंद रिवर, ये क्या आपका? उदयपुर। ये रहा आपका उदयपुर, ये बतौली, अंबिकापुर। ऐसा बोल सकते आराम से। क्या? एकदम ऐसा फील किया करो, देखा करो पूरा। आपका इस प्रकार से पड़ेगा यहाँ बस क्या? छुरी, उदयपुर और मतरिंगा की पहाड़ी। छुरी, उदयपुर और मतरिंगा की पहाड़ी। ये रहा हमारा आपका छुरी, उदयपुर, मतरिंगा की पहाड़ी। एक जगह नहीं, 3-4 जिलों में इसका विस्तार है। कहां जा रही? देखो एकदम स्पष्ट दिख रही। क्या? ये रही आपका रेहर, रेहर नदी। ठीक है, आपको इस प्रकार चलना है आपको रेहर नदी को। ये रहा हमारा आपका रिहंद नदी। क्या? रिहंद, या उसी क्या बोलते हैं? रेहर बोलते हैं। कहां से? ये रहा कि आपका छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से। छुरी क्या? मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। ये छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से निकलती है। ध्यान रखेंगे ना, ये पूर्व क्लास में हमारा हो चुका है ये। अब थोड़ा सा फास्ट चलते हैं। क्या है इसका? अगर इसमें रिहंद की नाम बताओ तो यहाँ बस क्या कम से कम 3-4 तो नाम मिलेंगे। क्या मिलेगा आपका? एक तो क्या? रिहंद, एक क्या? रेहर, एक क्या? रेणुका, और रिहंद, रेहर, रेणुका, और क्या? रेंड रिवर, और क्या? रेंड। ऐसे इनके 4 नाम हैं। देखो यहाँ बस क्या लिखा है? रेहर लिखा हुआ है, रेहर न कि रिहंद। इसी में क्या आपका यहाँ पास पड़ेगा? गोविंद वल्लभ पंत। अभी हमारे काम का नहीं है,
लेकिन गोविंद वल्लभ पंत, ये काफी बड़ा बांध है, लगभग वर्ष 1962 के आसपास इसका क्या हुआ था, बनाया गया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, गोविंद वल्लभ पंत, ये क्या उत्तर प्रदेश के पहले मुख्यमंत्री थे ये, ठीक है, उन्हीं के नाम पे है। और साथ में इसको रिहंद बांध भी बोलते हैं। क्लियर है? तो क्या छुरी मतरिंगा की पहाड़ी से इसकी लंबाई है क्या आपका 145 किलोमीटर, और नाम क्या है, रिहंद, रेहर, रेंड और क्या आपका रेणुका। हो गया, आगे बढ़े। इसी में देखिए तो कुछ जो है अलग अलग सहायक नदियां हैं। तो सबसे पहला आपका प्रायोरिटी क्या रहेगा, महान। देखो यार ये महान, आपका महान रिवर आपको बहुत क्लियर दिखना चाहिए कि महान रिवर इस प्रकार से आ रही है। देखोगे पता है कहां से आ रही है, पूरा ये बलरामपुर भी होकर जाएगी, और ऐसा मान के चलो कि लगभग इसके आसपास क्या निकलेगी, कहां से, आपका जसपुर पार्ट में से किसी एक पार्ट से, मेंशन नहीं किया है, बट ध्यान रखना कि महान, महान आएगी जसपुर की तरफ से, तब जाके हम क्या पढ़ेंगे, मकरभंजा वाटरफॉल। क्लियर है? तो एक नदी यहां पर क्या रहेगी, महान। अब कहां से, तो केवल अभी इतना लिख लो कि पाट प्रदेश से, छत्तीसगढ़ राज्य के पाट प्रदेश से आती है। ये मेंशन नहीं है तो आपको लिखा देते। क्लियर है? आपका महान जो कि आपका पाट प्रदेश, किससे, राज्य के पाट प्रदेश किसी एक से निकल के आती है, वो महान रिवर। हो गया, आगे बढ़े। इसी जो है महान रिवर में क्या बनेगा आपका, हमारा आपका मकरभंजा जो कि आपका वाटरफॉल। ध्यान रखना कि छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची आपका वाटरफॉल अभी वर्तमान में यही है, क्या 450 फीट इसकी हाइट है, क्या मकरभंजा, मकरभंजा जो कि आपका वाटरफॉल। अगर ये नहीं मिलता है तो मार दीजिएगा कि आपका तीरथगढ़, नहीं तो मकरभंजा अगर आएगा ऑप्शन समझ जाना, मकरभंजा आने वाला इसका आंसर। ठीक है, आगे बढ़ू मैं। मकरभंजा किसमें है, ये जसपुर से निकलती है, बट कहां जा रही है, जसपुर, जसपुर से बलरामपुर, और बलरामपुर से कहां आ रही है आपको, वो सूरजपुर आ रही है आपका महान रिवर। इसी में आके मिलेगी आपका घुनघुट्टा रिवर, इसी में आगे क्या मिलेगी आपका घुनघट्टा रिवर, कहां से, मैन पाट। देखो यहाँ पास मैन पाट, इसी मैन पाट में हम लोग पढ़े थे घुनघुट्टा। याद आ रहा है कि मैन पाट का जो आपका जो कैसा है बनावट है, कैसी है, पूरे जो है पूर्व से पश्चिम को लगातार छोटी छोटी पर्वतों की श्रेणी है। तब जाकर आपको मिलेगा आपका रेहर नदी, रेहर एक अलग से और नदी पढ़ोगे, रेहर नदी छोटी सी नदी, ठीक है, रेहर। और क्या था हमारा आपका, यही से आएगी मांड, इसी जो है मैन पार्ट से यहां से आएगी मांड, आएगी मांड, यहां से आएगी रेहर, और यहां से कौन जाएगी आपका घुनघुट्टा रिवर, जिसमें श्याम परियोजना, एक प्रकार से बोल सकते हो कि पूरा अंबिकापुर की सबसे बड़ी परियोजना है कौन, श्याम परियोजना। तो क्या रहेगा हमारे पास, ये नदी का नाम क्या है, घुनघुट्टा रिवर, घुनघुट्टा रिवर। आगे बढ़ जाऊं मैं। इसके बाद जब चलेंगे ना तो देखें बस कई अलग अलग छोटी छोटी नदियां हैं आपका, तो देखेंगे बस क्या, सूर्या, अब इसको नाम पढ़ोगे तो भी चलेगा, सूर्या नदी। सूर्या के बाद क्या, गोबरी रिवर, सूर्या गोबरी, ये क्या महान है। यहां पास क्या, मोरनी रिवर। क्लियर है? सूर्या, गोबरी, और यहां पास क्या, मोरनी, ये मोरनी महान, जबकि यहां पास क्या था, मोहन रिवर था। क्लियर है? आगे बढ़ जाऊं तो क्या रहेगा, सूर्या, गोबरी, और यहां पास क्या, महान। इसके अलावा हम लोग बहुत इजी याद किए हैं कि किसी भी नदी के समीपी क्षेत्रों में अगर पानी का प्रवाह जो उसके औसतन गहराई से अगर ऊपर हो तो क्या बनता है, कछार मिट्टी। कछार मिट्टी जो है विच्छेदित होती है, वो उसका जमाव होता है उसके निकटवर्ती क्षेत्रों में, हम उसे बोलते हैं कछार। उसके नाम पे याद रखोगे, पीपर कछार, पीपर कछार जो कि आपका रिवर, पीपर कछार जो कि आपका रिवर, पीपर कछार। इस पूरे क्षेत्र में पहली बार ऐसा बोलते हैं कि भगवान राम का क्या हुआ था, आपका आगमन हुआ था, इसी जो है कोरिया सूरजपुर क्षेत्र में, कोटा डोल, सीतामढ़ी, ये सब क्षेत्रों में। तो याद रखना कि राम दिया, क्या, राम दिया, यहां पर क्या आपका हमारा आपका नदी है, क्या, राम दिया, राम दिया जो कि आपका रिवर। और इसी में क्या पड़ेगा, खरपारी, एक और नदी याद कर लोगे कि आपका खरपारी जो कि आपका रिवर, एक केवल पढ़ने के लिए। ठीक है, मैं फिर से बोल रहा हूं कि बहुत इसको याद करना है, इसलिए आपको कोई तनाव ना लेना है, सुबह उठकर ऐसा कुछ नहीं है, 4 बार पढ़िए आगे बढ़ जाइए। आपका फोकस रहे रिहंद पे, आपका फोकस हो बनास पे, गोपत पे, सोन पे, है ना। सोन का क्या क्या नाम है, और प्रशंसा, सोन को और क्या बोलते हैं, सोन नदी को पिछला ठीक नहीं थे, क्या क्या बोलते हैं देविका, मंदाकिनी, इसको मारो उसको, हाँ सोनभद्र, हिरण्यबाहु, है ना, और सोहन भी बोलते हैं उसको। ठीक है, आगे बढ़ जाए। तो क्या क्या हुआ आपका, ये सूर्या, ये गोबरी, और ये क्या हमारा आपका मोरनी, और ये क्या आपका राम दिया, पीपर कछार, और ये क्या आपका खरपारी।
और ये रहा कि आपका वाटरफॉल महान के ऊपर क्या, मकरभंजा वाटरफॉल, बट जसपुर में। हो गया। इसी में रहेगा यहाँ पास क्या रहेगा आपका, इस जसपुर जिला में सूरजपुर में क्या, रक्सगंडा। रक्सगंडा जो कि आपका वाटरफॉल, रक्सगंडा वाटरफॉल किसमें, इस रेन नदी में, रक्सगंडा वाटरफॉल, रक्सगंडा जो कि आपका जल प्रपात। हो गया। आगे बढ़े, आगे बढ़ जाएं। क्या, कन्हार। कन्हार जो कि आपका रिवर, रफ कर दूं, कन्हार। ध्यान रखना वो पूरा किसमें, शहडोल आएगा उधर, शहडोल निकलती है अनूपपुर के आसपास से इधर, सोन नदी जिधर दिखेगा अनूपपुर में, अनूपपुर की वजह से यहाँ बस क्या देखो लिखा है बस अनूपपुर, और इधर क्या है, गोरला पेंड्रा। तो इधर तो पूरा पेंड्रा पठार है, कितना, लगभग आपका 900 मीटर की हाइट है, इधर कुछ नहीं बहेगी, तो क्या इसके पश्चिमी छोर से बहते बहते कहाँ जाएगी ऊपर, वो उत्तर। तो यहाँ बस क्या मिलेगी, शहडोल। इधर शहडोल में बनास गोपद, इनको फील हो रहा होगा, शहडोल बोल रहा है ना, कि लग रहा है कि हाँ मेरा है, तो क्या शहडोल। और इधर जब यूपी जब जाएगी तो ये जो मिलेगा आपका रिहंद और ये कन्हार मिलेगी लगभग सोनभद्र। एक्चुअल में जब ये निचली मैदान के आसपास जब ये प्रवाहित होगी उस समय पहले क्या मिलेगी हमारा आपका ये, रिहंद से और किससे, कन्हार से। आगे बढ़ जाऊं, कन्हार। अगर कन्हार की बात करें यहां बस दिख रहा है बस कन्हार रिवर, क्या आपका कन्हार रिवर, ठीक है, ऊपर से आएगी इस प्रकार से, कहां, झारखंड पहुंचेगी। तो दिख रहा है बस कन्हार, देखो यहाँ बस कन्हार पता है बिल्कुल भी ऐसे बीचों बीच नहीं बहती है, ध्यान रखना, ऐसे पूरा ऐसे इस तरीके से बहती है कन्हार, और कहाँ आएगी लगभग ऐसा इस प्रकार से मान के चलो, इधर लिखोगे जसपुर तरफ। तो जसपुर में कहां से हम पढ़ चुके हैं, कन्हार। कन्हार की अगर बात करें तो क्या उसकी लंबाई है कितना, 115 किलोमीटर, क्या 115 किलोमीटर इसकी लंबाई है, 115, 145 मांड 155। कहां से निकलती है, तो क्या आपका खुर्जा पठार, खुर्जा पहाड़ी, खुर्जा पहाड़ी क्या, पंडरा पाट, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट, और क्या बखोना चोटी, बखोना चोटी बगीचा तहसील। हो गया, खुर्जा पहाड़ी पंडरा पाट बखोना चोटी। अब वो आसपास सबको लिख दिए हैं, क्लियर है, बट मेनली याद रखना आपका खुर्जा पहाड़ी से क्या करती है, निकलती है। हो गया। आगे बढ़े। इस जो है कन्हार की कई जो छोटी छोटी सहायक नदियां हैं उसे आपको याद करना है। तो कौन कौन सा था आपका, सेंदूर, एक जो क्या रहेगा आपका, सेंदूर रिवर। तो कोशिश करोगे ऐसा लंबा ले लोगे आपका सेंदूर, ठीक है, आप लोग पूरा लिखेंगे सेंदूर रिवर, सेंदूर। और सेंदूर के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आपका, पेंजन, सेंदूर पेंजन, ऐसा ही मैं नहीं कह रहा हूं ना, ठीक है, बट इसके आसपास का प्रवाह है सेंदूर पेंजन। पेंजन के बाद यहाँ पास क्या, चनान, क्या आपका चनान जो क्या आपका रिवर, और चनान के बाद यहाँ पास क्या रहेगा आपका, करसा रिवर, करसा। अब मैं पहले बोल चुका हूं ये कोई बड़ी बात नहीं, पता इन सब नाम याद करना। सबसे अधिक वाटरफॉल यहीं पड़ेगा, कहाँ, जसपुर में। ऐसे जबरदस्ती मान लो कि पानी को हम कहाँ रखते हैं आप लोग, जो बोलते हो क्या बोलते उसको, करसा, या उसे बोलते हैं मटका। यहाँ बस क्या, करसा रिवर है, इसी में पानी है, नहीं होता कि नदी में पानी होती ना, करसा। तो क्या आपका सेंदूर, क्या सेंदूर, पिंजन, चनान और क्या करसा। इसके बाद में बहुत था कि इन सब नाम से याद करोगे इसको, है ना। तो यहां बस क्या रहेगा आपका, सेमर खार, सेमर खार जो कि आपका रिवर, क्या बनेगा बस, सेमर खार। एक रिवर पढ़ लोगे आपका सेमर खार, हो गया, सेमर खार। और क्या, रीगर नदी, क्या रहेगा आपका, रीगर जो कि आपका रिवर, रीगर रिवर। और क्या, गलफुला, ठीक है। ये सब कुछ हम क्लास में कर चुके पहले, आपका गलफुला, जबकि वहां पास क्या था, घुनघुट्टा था। सेमर खार, सेमर सोत अभ्यारण्य से याद करोगे, सेमर खार, रीगर, गलफुला। और कुछ बचा है, और क्या, चर्रे, चर्रे नहीं होगा, चर्रा होगा, ठीक है, चर्रे, चर्रा नहीं, चर्च। जसपुर में चर्च से याद करते आपका चर्रा, जबकि चर्रे मरे वाटरफॉल और पढ़ोगे नीचे किसमें, बस्तर का बठार में, बस क्या, चर्रा रिवर। इतना पढ़ना है किसमें, आपको रिहंद में, ठीक है। आगे बढ़े। अब ये एक्चुअली ये पूरा कैसा है आपका, भौगोलिक है। हम लोग भूगोल की बात करें केवल से पढ़ने के लिए पढ़ सकते हो कि इसी के आसपास क्या बनेगा आपका, डीपाडीह। बट वो सब पता है बाद की बात है, वो डीपाडीह, डीपाडीह वेरी फेमस पुरातात्विक स्थल। सबसे पहले बार पूछा, सामत सरना का मंदिर, शिव जी की प्रतिमा है, सामत सरना का मंदिर है, पूरे भारतवर्ष में इकलौता ब्रह्मदेव की बस मूर्ति है, वही विष्णु वाला है ना, ब्रह्मदेव की मूर्ति है, गणेश की मूर्ति है, सामत सरना एक पुरातात्विक स्थल है कि आपका दीपाडीह, इसी बलरामपुर के आसपास में है।
इसी बलरामपुर में क्या पड़ेगा आपका कोठली, जो क्या पड़ेगा आपका वाटर फॉल पड़ेगा। यहां पास क्या पड़ेगा आपका रक्सगंडा, यहां पास पड़ेगा आपका मकरभंजा, यहां पास क्या पड़ेगा आपका कोठली वाटर फॉल। निकलती जसपुर से है लेकिन वाटरफॉल कहां है आपका बलरामपुर में है। हो जाएगा। आगे बढ़े। बाकी इन जो है सहायक नदियों को अगर हमारे बात पूछ दिया तो आपको बनना चाहिए, कुछ नहीं है सिंदूर चल। मैं बहुत स्पष्ट बोल चुका हूं, चना गेहूं जो भी है ये सबको जिसमें मापते हैं उसको बोलते हैं काठा, पौली या पवई बोलते हैं। तो यहां पर ध्यान रखना कि चनान नदी में क्या है पवई वाटरफॉल है। आपको दिक्कत जा रहा होगा ना, लेकिन हमारा बोलते हैं जिसमें गेहूं को मापते बोलते हैं काठा वाठा बोलते थे पहले, अब तो नहीं करते, अब तो केजी चलता है पूरा, है ना। तो पैली, पौली, पवई, पौआ, तो यहाँ बस क्या चनान पवई नदी। ये आपको कभी नहीं भूलना है। आपको डाउट आएगा कि सिंदूर में आएगा कि पेंजन में, बस उसी के बताया गया है कि चनक हम लोग किस में मापते हैं पवई, पौआ में, तो पवई वाटर फॉल। हो गया। आगे बढ़ जाऊं मैं। और बाकी क्या सीमर खार, रिगर, गलफुला और क्या आपका चर्रा रिवर इसकी सहायक नदियां हैं। इसके अलावा अगर सर्च करोगे तो 4-5 और मिल जाएगी, लेकिन पहले आप इतना तो कर लीजिए, कम से कम बिलीव कीजिए 4-5 आपको और मिलेगा, इसमें और भी नाम है। ठीक है, आगे बढ़ जाएं, चले आगे। ठीक है, तो क्या डीपा डी, अब ये सब बाद में पढ़ सकते हो क्या, डीपा डी इसी जो है क्या अगर देखेंगे इसमें हमारा आपको महेशपुर, अब ये सब तो मैं पढ़ाऊंगा वो किसमें उधर पर्यटन में, महेशपुर इसी रिहन नदी के तट में क्या पड़ेगा आपका महेशपुर। महेशपुर ये भी क्या आपका एक पुरातात्विक स्थल है। महेशपुर एक पुरातात्विक स्थल है। यहां पास 3 चीज मिला हुआ है, 3 चीज क्या, आपका 8वीं शताब्दी का ऋषभनाथ जो कि यहां पास प्रतिमा है, जैन धर्म, क्लियर है। इसी में देखोगे तो 10वीं शताब्दी का एक शिव जी की प्रतिमा है, और इसी में 2 जो है विष्णु का विशाल मंदिर है जिसको बोलते हैं कुड़िया झोरी मोड़ी। लेकिन ये मैं आपको पढ़ाऊंगा कल्चर में, ऑलरेडी पढ़ाऊंगा ही पढ़ाऊंगा, इसलिए यहाँ पर इसको यहाँ पास करके खराब मत कीजिए, इसको भूगोल को भूगोल रहने दीजिए। ठीक है, आगे बढ़े। तो यहाँ पास क्या पड़ेगा अपना महेशपुर, इसके तट पे क्या आपका एक जो प्रतापतिक जो क्या आपका स्थल है, 8वीं 10वीं शताब्दी का यहाँ पास मूर्ति प्राप्त हुआ है भगवान शिव जी का, भगवान विष्णु का, और जो क्या आपका ऋषभनाथ जो कि यहाँ पास क्या आपका प्रतिमा है, उस जगह को बोलते हैं कुड़िया झोरी मोड़ी। ठीक है, आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए रफ कर दूं, चलिए आगे चलते किसमें नर्मदा और किसमें ब्राह्मणी अपवा तंत्र में। कुछ नहीं इसमें ना, नदी आएगा नहीं तब भी 1-2 नदी खींच देते हैं। चलिए आगे, क्या नर्मदा, ये तो दिख रही है आपको नर्मदा, अमरकंटक के क्या नर्मदा में, अमरकंटक में नर्मदा कुंड से निकलती है, एकदम क्लियर ही है। जा रही नर्मदा कैसे, इस प्रकार से जा रही है नर्मदा, कहां जाएगी ये, कहीं जाएगी नहीं जाएगी, कहां जाएगी मध्य प्रदेश, मध्य प्रदेश कहां जाएगी महाराष्ट्र, फिर क्या महाराष्ट्र, और महाराष्ट्र के बाद क्या आपका गुजरात, और गुजरात के बाद कहां जाएगी अभी दिख रही है। ठीक है, तो क्या खंबात की खाड़ी, खंबात की खाड़ी। अब ये सब नहीं पढ़ोगे तो भी चलेगा, क्यों, क्योंकि भारत के भूगोल में आप लोग सब कुछ पढ़ चुके हो। और खंबात की खाड़ी के बाद आपका अरब सागर में जाके गिरती है नर्मदा, लूनी, ताप्ती, ये सब अरब सागर, ये सब क्या करती है एस्चुरी बनाती है। ठीक है, आगे बढ़े तो एमपी महाराष्ट्र हो गया खत्म। बात रहे बस क्या, सबसे पहली बात रहेगा नर्मदा। तो नर्मदा की जो लंबाई होगा वो 13-12 किलोमीटर है, कितना 13-12 किलोमीटर। बिलीव कीजिए 5 अपवा तंत्र का उसका डिस्टेंस याद रखो आप लोग, कभी भी अचानक से बोल देगा आरोही अवरोही में, 5 का उद्गम पूछ चुका है, 5 का अपवा तंत्र का क्षेत्रफल पूछ चुका है, अब बचा उसकी लंबाई या फिर आरोही आरोही में जमाने को बोल देगा। इसलिए 5 की लंबाई कंठस्थ याद रखिए, अभी नहीं पूछा है लेकिन मे भी कोई पूछ दे तो क्या आपका 13-12 ये इसकी लंबाई है। निकलती कहां से आपका अमरकंटक से, अमरकंटक में नर्मदा कुंड से ये निकलती है। नर्मदा जो है कि आपका कुंड से निकलती कौन, आपका नर्मदा रिवर। हो गया 13-12 किलोमीटर हो गया, आगे बढ़ जाएं। और क्या खास बात है कि यही जो क्या करती है आपका विंध्याचल पर्वत, आपका ये विंध्याचल पर्वत और पड़ेगा सतपुड़ा पर्वत के बीच में क्या करती है बहती है। भारत के 2 प्राचीनतम पर्वत विंध्याचल और सतपुड़ा के बीच में बहती है ये। हो गया नर्मदा के बारे में। और कुछ देखिए आगे, यहाँ पास 3 नदी देखोगे, 3 नदी, ये पूरा आपका मैकल श्रेणी है। ये कैसा है, पूरा आपका मैकल श्रेणी है, मैकल श्रेणी। अब यहीं से क्या करेगी, कम से कम 2-3 नदियां जाएगी, क्लियर है। तो क्या एक रहेगी जोहिला, एक क्या रहेगी जोहिला रिवर। अब कुछ मत करो, वो छोटी छोटी है उसको पहले मिला दे यहाँ पास, क्या जोहिला रिवर, जोहिला। एक करोगे यहाँ पास क्या आपका ताड़ा रिवर,
जोहिला रिवर, इसे क्या करोगे आपको ताड़ा, जोहिला रिवर नदी, फिर क्या आपका ताड़ा रिवर, ताड़ा रिवर, जोहिला ताड़ा, और फिर यहाँ बस क्या रहेगा आपका नेक्स्ट है बस क्या करोगे आपका बंजर रिवर। अब इसको पढ़ना थोड़ा बहुत आपका बंजर, बंजर रिवर, सब का सब मैकल श्रेणी का लगभग कवर्धा के आसपास से बंजर, ये जो आपकी मिलेगी इसमें आपका संगम घाट, उस जगह को बोलते हैं जहां पास ये क्योंकि ठीक ठाक लंबी ना, संगम घाट, संगम घाट महाराजपुर, क्लियर है, ये मंडला के पास पड़ती है। आपका संगम घाट में जाके मिलती है बंजर और क्या नर्मदा, ठीक है, बंजर नदी, बंजर रिवर, जगह का नाम है आपका महाराजपुर। अब ये सब एग्जाम में नहीं आएगा, केवल नर्मदा के बारे में समझने के लिए, कल जाके कुछ लिखोगे तो आपको लिखते बन जाए, क्यों, क्योंकि अपवा तंत्र टॉपिक कहाँ मेंस में भी है, क्लियर है। तो क्या रहेगा, संगम घाट में मिलती है नर्मदा और बंजर, महाराजपुर एक्चुअल में मंडला के समीप पड़ता है ये, ठीक है, क्या नर्मदा। आगे देखें, इसका अपवा क्षेत्र सबसे कम है, छत्तीसगढ़ राज्य की क्या सबसे छोटी है, 0.55%, 0.5% छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे छोटी जो कि आपका अपवा तंत्र है ये नर्मदा। नर्मदा जो क्या करती है पूरा आपका एमपी की सबसे बड़ी नदी है, तो मध्य प्रदेश की जीवा रेखा कहलाती है। हम जो पढ़ते आपका रिहंद, ये रिहंद क्या करती है आपका सरगुजा संभाग की क्या करती है जीवन रेखा, ये आप लोग समझते होंगे ना, मैं इसलिए बोलता नहीं हूं, ठीक है। क्या महानदी आपका छत्तीसगढ़ राज्य की जीवन रेखा, आपका रिहंद जो है आपका सरगुजा की जीवन रेखा, इंद्रावती जो है कि आपका बस्तर की जीवन रेखा, और ये आपका नर्मदा जो कि आपका एमपी की जीवन रेखा, और साथ में आपका बंजर जोहिला और ताड़ा, ये सब जो है मैकल श्रेणी से निकलती है। ये तो लगभग राजनंदगांव के ऊपर के आसपास आती है, पता है बंजर जो हो जाती है, इसको ध्यान रखेंगे, ठीक है, हो जाएगा। आगे बढ़े, पूरा कान्हा किस लिए इसी चलता है, किससे, नर्मदा से। अगर ये नहीं होती तो कान्हा किससे नहीं होता, वो होता लेकिन वहां जानवर नहीं होते हैं, ठीक है, पूरा बीचों बीच। आगे बढ़ जाऊं मैं, चलिए आप लोग देखिए क्या, जितनी भी नदी है ना सबके पास, जितने भी वन्य जीव है वहां पास नदियां आपको जाएगी जाएगी। जैसे कि तेल नदी कहाँ आपका हमारा सीता नदी में पड़ जाएगा, सीता नदी तो ऑलरेडी है, फिर साथ में तेल नदी है। तो जब भी कोई अगर अभ्यारण्य नेशनल पार्क आएगा समझ जाना बस ऐसा कोई प्राकृतिक साधन होगा, है ना, जिससे सारे वन्य जीव क्या करते हैं अपनी लाइफ को सर्वाइव करते हैं। हो गया, आगे बढ़ जाऊं, इतना काफी ना नर्मदा के लिए, ठीक है। छत्तीसगढ़ राज्य में आंशिक या फिर बिल्कुल ना है के बराबर 1312 लंबाई है, अमरकंटक से निकलती है, 0.55 एकदम माइनर, साथ में क्या नर्मदा, जोहिला, ताड़ा और बंजर इसकी सहायक नदियां हैं। ये सब नदी दिख रही, बता बस नाम नहीं मिलता, नहीं तो आपको एकदम स्पष्ट दिखेगा कि वही नदी है। आगे बढ़ जाऊं मैं, क्या अगला क्या रहेगा, ब्राह्मणी अपवा तंत्र, देखिए आगे ब्राह्मणी अपवा, देखो यहाँ पर दिख रही शंख नदी, क्या ब्राह्मणी जो कि आपका अपवाह तंत्र। नेक्स्ट करोगे यहाँ बस क्या, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र, छत्तीसगढ़ राज्य की चौथी बड़ी जो कि आपका यह अपवाह तंत्र है, ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। कितना, ब्राह्मणी कितना आपका ये 1 जो कि आपका 03%, याद रखेंगे ना, ये पांचों आपको याद रखना बहुत अच्छे से, ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है ये 1.03 ब्राह्मणी अपवाह तंत्र। क्या खास बात है अपन देखते हैं इसमें, हो जाएगा, बढ़े आगे, देखिए आगे तो ब्राह्मणी, तो अगर देखोगे ना एक्चुअल में ना तो ब्राह्मणी रिवर के यहाँ पास क्या प्रवाह छत्तीसगढ़ राज्य में नहीं है, इसका भी नहीं है, तो क्या रहेगा यहाँ पास एक पठार देखोगे यहाँ पास लगभग इसमें, इसी जो है छोटा नागपुर के पठार में एक छोटा सा पठार देखोगे जिसका नाम है, बता रहा हूं उसका क्या नाम है आपका, लिख लोगे यहाँ पास क्या, ठीक है, नेतरहाट, क्या नेतरहाट का पठार है, नेतरहाट, जिसे छोटा नागपुर, छोटा नागपुर की पठार कैसे बोलते हैं, रानी बोलते हैं, छोटा नागपुर का पठार किसको रानी बोलते हैं, नहीं लिखोगे तो भी चलेगा बट थोड़ा सा जानकारी बस रख लो, थोड़ा बहुत ज्यादा भी नहीं ना। नेतरहाट का पठार ये छोटा नागपुर के पठार का हिस्सा है, इसे क्या बोलते हैं, तो क्या छोटा नागपुर के पठार का इससे क्वीन, इसे रानी बोलते हैं, किसको, नेतरहाट को। और यहां से क्या जाती है, कर्क रेखा जाएगी, नहीं जाएगी, जाएगी ना, कर्क रेखा कहां जाती है, छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ से क्या आपका झारखंड, झारखंड से वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ये एक ऐसा प्लेस है जहां बस क्या कि सूर्यास्त और सूर्योदय को देखने के लिए किसमें, ग्रीष्म काल में यहाँ पर लोग काफी बड़ी मात्रा में क्या करते हैं एकत्रित होते हैं, क्यों, क्योंकि ग्रीष्म काल में भी ऐसा मानते हैं कि यहाँ की जो क्या आपका तापमान है वो काफी क्या रहता है, कम रहता है। एक प्रकार से बोल सकते हो कि छत्तीसगढ़ राज्य का जो हम बोलते हैं शिमला बोलते हैं, किसको आपका मैन पार्ट,
ये मेन पार्ट की भली बात है नेतरहाट, और यहीं से क्या निकलती है आपका शंख नदी निकलती है। क्या? शंख नदी। शंख नदी इसी से आएगी आपका शंख नदी। देखो दिख रहा है ये, अब आप लोग को पता दिख रहा है, देखो ये शंख नदी। और पता देखोगे तो एक्चुअल में शंख बाहर जा रही है, लेकिन अब मान लो कि हाँ कि छत्तीसगढ़ राज्य में थोड़ा बहुत क्या करती है, स्पर्श करती है शंख रिवर, ऐसा क्लियर है। और एक उसी जो है छोटानागपुर से क्या आएगी, पूर्व की ओर से क्या आएगी, दक्षिण कोयल नदी आएगी, दक्षिण कोयल नदी। तो ये जो शंख रिवर है, ये जो शंख है, जो शंख का जो प्रवाह है वो कहाँ है, पहले तो क्या आपका झारखंड में, फिर क्या छत्तीसगढ़ में, फिर कहाँ जाएगी आपका उड़ीसा में। उड़ीसा में 3 जगह प्रवाह है, और उसी जो है छोटानागपुर के बठार से क्या आएगी हमारा आपका ये का शंख हो गया, वो क्या दक्षिण कोयल नदी, और दोनों मिलेगी, और दोनों उड़ीसा मिलने के बाद क्या कहलाएगी, वो ब्राह्मणी रिवर कहलाएगी। आपको ऐसे ध्यान रखना है, क्लियर है। तो एक नदी और लेके आ जाओ ऊपर से, क्या दिक्कत है, क्या इसी से ले जाओगे क्या आपका दक्षिण जो क्या आपका कोयल नदी, ये आगे जाके मिल जाएगा किसमें आपका, हमारा आपका किसमें, उड़ीसा में। और आगे जाके कहां जाएगी आपका ये, किसमें, हमारा महानदी में जाके मिल जाएगी। अब यहां से क्या कहलाएगी, वो ब्राह्मणी रिवर, क्या कहलाएगी, वो ब्राह्मणी रिवर, ब्राह्मणी नदी। तब जाके हम लोग इसे क्या पढ़ते हैं, ब्राह्मणी अपवा तंत्र। क्या क्या रहेगा, मेन रहेगा इसमें नेतरहाट का पठार, ध्यान रखेंगे नेतरहाट के पठार से निकलता है। ये किसमें, सूर्योदय और सूर्यास्त के लिए प्रचलित है। लोग यहाँ पास क्या करते हैं, आपको इसको देखने के लिए काफी बड़ी मात्रा में पर्यटक पहुंचते हैं। क्या है ये, छोटा नागपुर के पठार की रानी कहलाती है नेतरहाट। दूसरी बात ये कि इसी के पास से क्या निकलती है, शंख नदी, ये शंख रिवर है, शंख। और ऊपर से क्या आएगी हमारा आपका दक्षिण कोयल नदी। लेकिन ध्यान रखना कि दक्षिण कोयल का प्रवाह कहाँ है, केवल झारखंड और कहाँ आपका उड़ीसा में है, जबकि शंख का झारखंड में भी है, छत्तीसगढ़ में भी है और उड़ीसा में है। ये दोनों जब उड़ीसा में मिलती है तब जाके क्या कहलाएगी, ये ब्राह्मणी नदी कहलाएगी। और हमारे यहाँ से कुछ जो छोटी छोटी, अब आपको दिख रही है, देखो यहाँ पास कितनी सारी नदियां पास आके मिल रही है जसपुर के पास से, बट इसका नाम नहीं मिला है, क्लियर है, नाम नहीं मिला है। 2-3 नाम दिखाते हैं बट कौन से हमको आइडिया नहीं है। तो यहाँ से कुछ नदियां पर जाके मिलेगी, तब जाके क्या कहलाएगी हमारा आपका ब्राह्मणी अपवा तंत्र। तब हम पढ़ते हैं ब्राह्मणी अपवा तंत्र। कितना है, तो छत्तीसगढ़ राज्य में 1 आपका 03% आपका इसका विस्तार है। हो जाएगा जी, 2 धाराओं से मिलकर बनती है ये, ठीक है, शंख और क्या दक्षिण कोयल नदी, इन दोनों से मिलकर क्या बनती है, ब्राह्मणी। और उसमें जो है छत्तीसगढ़ राज्य की कुछ नदियां आके बहती है। दूसरी बात यह है कि हल्का सा बस क्या कर रही है, स्पर्श करी किसमें, जसपुर क्षेत्र में इसका प्रवाह है, इसलिए हम जाके पढ़ते हैं ब्राह्मणी अपतंत्र। उसका प्रवाह वहां से होना ही चाहिए, और नहीं है तो कम से कम यहाँ से कुछ नदियां वहां पर जाके विसर्जित होना चाहिए, तब जाके हम क्या पढ़ते हैं, कोई अपवा तंत्र पढ़ते हैं। एक बड़ी नदी में जब छोटी छोटी नदियां जाकर समा देती हैं, उसी हम क्या बोलते हैं, उस नदियों को जाल को क्या बोलते हैं, अपवा तंत्र कहते हैं। एकदम क्लियर है, आगे बढ़ जाऊं मैं, हो जाएगा। तो ये रहा आपका छत्तीसगढ़ राज्य का क्या आपका अपवा तंत्र। कर लेंगे आप लोग, कल करेंगे जलवायु, सब लोग जलवायु के लिए तैयार रहिए, ठीक है, हो जाएगा। चलिए तो छोड़ दे क्लास, बाकी कल जलवायु, ठीक है, एक साथ सोनू गंगा को याद कर लोगे। अब मत पढ़ना घर जाके, फिर से सीधा पढ़ना किस समय, पीएससी के बाद। ये थोड़ा बहुत देख भी लेना, देखना होगा आप लोग को, ठीक हो जाएगा। चलिए ऐसे पढ़ लीजिए, देखो कुछ नहीं है, देखो अगर मान लो बात आपको केवल ब्राह्मणी, अगर आपको नहीं पता होगा क्या ही कर लोगे, आपके पास में ऑप्शन है कि ब्राह्मणी के बारे में कुछ भी लिखने के लिए बोलेगा, आप 2-4 बातें आप आराम से लिख सकते हो। नेतरहाट का पठार, और क्या छोटा नागपुर की क्या कहलाती है, पठार की ये रानी क्वीन कहलाती है नेतरहाट। हो गया, चलिए बाकी करते हैं कल। कोई क्वेश्चन है आप लोग का, कोई डाउट, सब जानते हो आप लोग, हाँ, अहम ब्रह्मास्मि। चलिए, थैंक यू क्लास।